Hello, bachcho. So the question says the greatest and the least value of mod of Z1 plus Z2 if Z1 is equal to 24 plus 7 iota and mod of Z2 is equal to 6 r respectively. So our options are 13, 19, 25, 19, 31, 25 and the last option is 19, 16. So the key concept जो कि हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं वो ये हो रहे हैं कि अगर मान ली कि हमारे पास मॉड ऑफ जेड दिया हुआ है तो बेसिकली ये मॉड ऑफ जेड अगर ए है तो ये है क्या। तो ये वेर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये आखिर ये मॉड जेड इक्वल टू ये है क्या। तो ये बेसिकली मॉड जेड जो है ना वो डिस्टेंस होता है, वो ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस होता है। इसका मतलब अगर हमारे पास मॉड जेड इज इक्वल टू ए दिया हुआ है तो इसके लिए जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग अलॉट कर सकते हैं प्लेन पे, मतलब हमारे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिसे हम लोग अर्गेंट प्लेन कहते हैं, तो उसमें एक सर्कल बनेगा। इसका मतलब मॉड जेड इज इक्वल टू ए बेसिकली एक सर्कल है। सर्कल के हर एक पॉइंट का ये एक लोकस है, क्योंकि यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर ए रेडियस का एक सर्कल है और ये सर्कल का कोई भी पॉइंट हो तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से ए ही आ रहा है। तो मॉड जेड इज इक्वल टू इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल। सो अगर हम लोग क्वेश्चन में दिए गए वैल्यूज की बात करें तो सबसे पहले जो हम लोग को गिवन है उसका हम लोग, तो मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। इसका मतलब Z2 जो है, Z2 का लोकस कोई एक सर्कल होगा। इसका मतलब Z2 किसी एक सर्कल पे है जिसका रेडियस जो है वो 6 दिया हुआ है। इसका मतलब ये पॉइंट कहीं ना कहीं 6,0 होगा, ये एक सर्कल है जहाँ ये ऑरिजिन है। और दूसरे पॉइंट पे हम लोग बात कर सकते हैं कि जो 24 प्लस 7 आयोटा है, अगर ये जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स एक्सिस है, इसका मतलब कि इमेजनरी एक्सिस है, और ये हमारा रियल एक्सिस है, ये वाला अगर रियल एक्सिस और ये वाला हमारा इमेजनरी एक्सिस है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 24 प्लस 7 आयोटा जो है वो कहीं यहाँ पे होगा। 24 प्लस 7 आयोटा कहीं यहाँ पे होगा। हम लोग दोनों को मैच कर लें तो ये जो ये पॉइंट है हमारे पास, ये है 24,7। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबरों में ये भी पढ़ते हैं कि जो पॉइंट Z2 है ये पॉइंट तो हमारा Z1 है। और हम अगर किसी पॉइंट Z2 की बात कर लें, वो तो लोकस है इस सर्कल के किसी, ये Z2 जो है वो एक लोकस, उसका वो एक सर्कल है, वो एक सर्कल पे लाई करेगा जिसका रेडियस जो है वो 6 है। तो हमें जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है Z1 प्लस Z2 का मॉड। दैट मीन्स कि अगर हम लोग Z1 प्लस Z2 बनाएं तो वो जो पॉइंट होगा वो उसका, उसको हम लोग को ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है जो कि ओरिजिन से सबसे ज़्यादा दूरी पे हो और सबसे कम दूरी पे हो। तो वो सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होगा और सबसे कम जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो कितना है, ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों पॉइंट को एज अ वेक्टर ट्रीट करें तो जो रिजल्टेंट होता है किसी भी वेक्टर के, दो वेक्टर के रिजल्टेंट में कॉस थीटा आता है, और कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो हाईएस्ट होता है 0 पे, 0 डिग्री पे। इसका मतलब अगर Z2 और Z1 एक ही लाइन पे होगा तो दोनों का रिजल्टेंस तो ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग को ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए सबसे पहले हम लोग को Z1, अगर हम लोग Z2 भी इसी लाइन पे इसी जगह पे ले लें तो उस केस में हम लोग का जो वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू, तो Z2 का तो हम लोग के पास मॉड पता है वो डिस्टेंस 6 है, ये डिस्टेंस 6 है। और जो Z1 का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो अगर हम लोग मॉड Z1 निकालें तो वो आ जाएगा बेसिकली अंडर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। सो ग्रेटेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 6 प्लस 25 दैट इज 31। एंड अगर हम लोग लीस्ट वैल्यू की बात करें तो जो वेक्टर के फॉर्मूला में कॉस थीटा वाला टर्म आता है तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है अंडर रूट में। तो अगर वो कॉस थीटा वाला टर्म -1 हो जाए तो उस पूरे रिजल्टेंट का वैल्यू लीस्ट होगा। इसका मतलब अगर थीटा का वैल्यू 180 हो जाए, इसका मतलब अगर Z2 वो इस तरफ हो जाए, इसका तो उस केस में Z1 प्लस Z2 का जो वैल्यू होगा वो लीस्ट आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 25 माइनस 6 दैट इज गोइंग टू बी 19। So our answer is option number A. Hence this question lies in easy category.